हे गाइस, वेलकम टू एबी मैथ्स एंड जीएस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना सीखेंगे और जिस भिन्न ने आपको अब तक डरा कर रखा है उसे हम आज छिन्न भिन्न कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। किसी तत्व के निश्चित हिस्सों को भिन्न कहते हैं। ठीक, भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं होता है। इसके लिए अगर उदाहरण कहा जाए तो भिन्न के उदाहरण होते हैं, जैसे मान के चलिए 1/2 यह एक भिन्न है, 3/4 यह भी एक भिन्न है, 6/3। इसमें यह ध्यान रखना कभी भी आप, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक भिन्न है 5/6, तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हमेशा हम हर कहते हैं। ठीक, ऊपर वाली संख्या जो अंश है इसे हम अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। भिन्न जो है वह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है समभिन्न, दूसरी है विषम भिन्न, तीसरी है संयुक्त भिन्न। इसमें समभिन्न को ही हम उचित भिन्न भी कहते हैं, या अंग्रेजी में हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो होती है इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, उचित भिन्न या समभिन्न, इसमें जो अंश होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और हर जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है। और विषम भिन्न जिसे हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में इसे हम इम्प्रॉपर भिन्न भी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है अंश जो होगा ये बड़ा होगा और हर जो होगा ये छोटा होगा। तो हर जहां भी छोटा होगा यानी कि वो कौन सी भिन्न होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, यानी कि विषम भिन्न होगी। ठीक, और जहां अंश छोटा और हर बड़ा हो वो समभिन्न होती है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए 1/2, 3/4 ये जो फ्रैक्शंस हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी, और अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगी, जहां पे अंश बड़ा और हर छोटा। जैसे मान के चलिए 4/3 जो है ये एक क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे 7/2 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक इसी तरह से संयुक्त भिन्न जिसे हम मिश्र भिन्न भी कहते हैं, या अंग्रेजी में हम जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 सही 1/3 ये जो होगी ये क्या होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, यानी कि मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न होगी। ठीक इसी तरह से 7 सही 1/2 ये भी एक मिश्र भिन्न है। इसमें आप ये ध्यान रखना कि ये जो संख्या होती है ये हमेशा क्या होती है, एक पूर्णांक होती है। ठीक है, कोई भी एक कंप्लीट संख्या होगी ये वाली, और ये वाली जो होगी ये क्या होगी, एक विषम भिन्न होगी। हमेशा ये क्या होगी, एक विषम भिन्न होगी। यानी कि आप किसी भी ऐसी संख्या को मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते जो सम हो, यानी उचित भिन्न को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते, जबकि विषम यानी कि अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन को विषम भिन्न में बदलना और विषम भिन्न को मिक्स्ड भिन्न में बदलना। विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हम एक भिन्न ले रहे हैं जो कि है 5/2। तो आपको अगर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाली संख्या जो होती है इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, यानी 2 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब इसे आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ आंसर आएगा अपना 1। तो आप देख रहे हैं शेषफल जो है हमारे पास क्या आया है, शेषफल आया है 1, है ना। हमारा भागफल जो है वो क्या है, 2, और जिससे हमने भाग दिए हैं इसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये क्या होता है, भाजक, और जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य। ठीक, इसमें आप ये ध्यान रखें कि हमें जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना होता है तब हम क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम हम सबसे सामने क्या लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं। देन फिर इसके बाद ऊपर हम क्या लिखते हैं, शेषफल, और नीचे जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उसे लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाता है, भाजक लिखा जाता है। ठीक, तो ठीक इसी तरह से अब हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर ट्राई किया है
ठीक है। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे, आप देख रहे हैं 5/2 को हमने इस तरह से हल किया है, यानी कि 5 में हमने 2 से भाग दिया है। तो इसमें जो 2 है वो क्या है, भाजक है, ठीक है, ये वाला। अब हम भाजक को क्या करेंगे, सबसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए सबसे नीचे, फिर बटे लगाकर इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखना है हमें, देखिए यहाँ पर हमने बताया है शेषफल को लिखना है। तो शेषफल क्या है यहाँ पे 1, इसलिए हम यहाँ पे इसे लिख देंगे। और इसके बाद भागफल जो था हमारा, है ना, भागफल को सामने हम लिख देंगे यहाँ पर 2। तो 2 सही 1/2 जो होगा यही क्या होगा, 5/2 होगा। अब एक्चुअल में एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ हमेशा क्या होता है प्लस, और यहाँ पे हमेशा क्या छुपा होता है, गुणा, ठीक है। तो जब आप इसे हल करेंगे वापस आप क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, है ना, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। तो किस तरह से होगा, 2 का 2 से क्या होगा, गुणा होगा हमेशा। तो 2 दूनी 4, और 4 को 1 से जोड़ेंगे तो 5, यानी कि 5/2 इसका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर हमने क्या किया है, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला, और यहां पर हमने क्या किया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला। यानी कि यहां पे आप दोनों कार्य एक ही बार में सीख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आगे आप क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, और ऊपर हमें शेषफल लिखना होता है, और सबसे नीचे जिससे हम भाग दे रहे होते हैं वो यानी कि भाजक लिखना होता है, ठीक है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना इजीली आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं भिन्नों का जोड़ना व घटाना, ठीक है। तो हम यहाँ पर साथ में भिन्नों को जोड़ना और उनको घटाना सीखने वाले हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि जब हमें दिए गए भिन्न जो हैं उनके हर क्या हो, समान हो, यानी कि हर यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर सेम सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को आप देख सकते हैं, इसमें डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो संख्या है वो सेम है, ठीक है। तो आप इसे किस तरह से हल करेंगे, इसके लिए आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, a/d प्लस b/d प्लस c/d, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है यानी कि हर जो है वो कैसा है, सेम है, d d d। इस तरह से जब सेम सेम आए तो डिनोमिनेटर को हमेशा d ही रखेंगे यानी कि सेम ही रखेंगे, और ऊपर की संख्या को एज इट इज जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमें इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है, या एज अ ट्रिक आप इसे समझ सकते हैं कि जब भी दिए गए भिन्न के हर जो होंगे वो समान होंगे तो आप क्या करेंगे, नीचे जो हर दिया है वही रखेंगे एक बार, और ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें आप जोड़ देंगे, या अगर घटाने का निशान है तो आप उसे घटा देंगे। सिंपली आप इसे इस तरह से हल करेंगे। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। देखिए इसे अब हम किस तरह से हल करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर कैसा है, समान है, तो नीचे क्या जाएगा हमारा 3, और ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर देखेंगे जो लिखा है वो सेम एज इट इज लिखेंगे, 5 धन 4 माइनस का 14, ठीक है। तो आपने क्या किया कि नीचे जो हर था उसे सेम रहने दिया और ऊपर की संख्याओं को एज इट इज लिख दिया। अब ऊपर जैसा है वैसे ही हल कर देना है, जैसे 5 और 4 9 हो जाएगा, और 9 में से क्या करेंगे हम, 9 को माइनस करेंगे 14 में से, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा, लेकिन याद रखिएगा माइनस जो है वो बड़ी संख्या में, इसलिए माइनस का 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, -5/3 होगा। ठीक इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल को देखिए। सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिए हुए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका एक बेसिक तरीका ये है कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले बदल लें, और उसके लिए मैंने आपको ये बता रखा है कि यहाँ पर क्या होता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर होता है हमेशा एडिशन यानी कि जोड़ना होता है, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, और 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, तो 11/4 ये सवाल का इसका आंसर आया। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पे होगा 4 पंचे 20, 20 और 1 21, 21/4 इसका आंसर आया। एंड देन फिर ये -3/4। तो अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया, पहले एग्जाम्पल के जैसा ये क्वेश्चन अपने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले किस में बदले, हमारी विषम भिन्न में बदले, ठीक है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिए। अब आप देख रहे हैं कि हर जो है वो समान है, तो आप क्या करेंगे, इस हर को समान जैसा का वैसा लिख देंगे। यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऊपर जो संख्याएं हैं उन्हें इस तरह से लिख देंगे, है ना।
अब आप इसे क्या करेंगे, हल करके लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 11 और 21 ये जोड़ेंगे और उसमें से 3 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 32 माइनस का 3, 32 माइनस 3 और बटा 4। इसे आप और हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 29/4, ठीक है। तो ये तो था इसका एक बेसिक सॉल्यूशन। अब इसके लिए अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो ट्रिक में ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं उसमें जो पूर्ण संख्या है उसे बाहर के बाहर जोड़ देना है, ठीक है। यानी कि ये वाली संख्याओं को अलग कर देना है। तो 2 धन 5 ये अलग ही जुड़ जाएगा और 3/4 धन 1/4 और माइनस 3/4 ये अलग ही जुड़ेगा, ठीक। अब आपको देखना ये है कि इसमें 5 और 2 क्या हो रहा है, 7, ठीक है। और आगे के कोष्टक में आप देखेंगे तो इसमें नीचे जो दिख रहा है हमें डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, यानी कि नीचे क्या आएगा 4 और ऊपर आपको जैसे तैसे लिखना है, यानी कि सेम सेम। तो 3 धन 1 माइनस 3 यानी 3 से 3 कैंसल आउट, ऊपर आ जाएगा 1, यानी एक्चुअल में यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 7 सही 1/4, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आंसर सेम नहीं आया, तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये जो सवाल है ये मैंने एज अ ट्रिक आप लोगों को बताया है और ये बेसिक है, ठीक है। इसे आप जब हल करेंगे यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक, तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं। 4 से आप 29 को डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28 और बच गया एक रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल को आप ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या जाएगा 4। तो ये दोनों आंसर कैसे हैं, सेम सेम। ये एक है बेसिक तरीका, एक है एज अ ट्रिक, आप इसे कर सकते हैं। इसी तरह से जब दिए गए भिन्न के हर असमान हो यानी कि डिनोमिनेटर कैसे हो, चेंज हो, अलग अलग हो, तब आप इसे किस तरह से हल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर 3/4 और प्लस 7/6, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा और एक बताऊंगा अपना ट्रिक, ठीक है, कि आप इस तरह के सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। जब भी दो इस तरह की भिन्न दी जाएं जिसमें हर जो है वो क्या है, असमान है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर चेंज है, तब आप इसे कैसे हल करेंगे। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नीचे संख्याएं हैं हर, उसका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, हर का एलसीएम लेना है। एलसीएम यानी कि होता है लघुत्तम समापवर्त, जो कि कुछ इस तरह से लिया जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, 4 और 6, दोनों संख्याओं का हम एक साथ एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम इसे छोटी संख्या से काटेंगे 2 से, तो 4 जो है वो 2 बार कटेगा और 6 जो है वो 3 बार कटेगा। देन इसके बाद आगे और हल करेंगे, 2 जो होगा वो कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, इसलिए उसे जैसा का वैसा उतार देंगे। फिर इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। यानी कि इसका एलसीएम क्या आएगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं इनका ही आपस में मल्टीप्लिकेशन करके हम बता करते हैं कि एलसीएम क्या है। तो यहाँ पर एलसीएम अपना क्या आ रहा है, 12, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो जो एलसीएम होता है उसे हम क्या करते हैं, सबसे नीचे लिखते हैं। अब 4 का जो है भाग देना है हमें इस एलसीएम में, यानी कि 12 में। तो 4 से जब 12 में भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3, और उसी 3 का आपको इस ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो 4 तिया 12 यानी कि वो 3 बार में भागफल क्या आया, 3, और उसी 3 को आप इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 9, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, वापस वही प्रोसेस, जो 6 है इससे हम 12 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमारे पास भागफल आ जाएगा 2, और उस 2 का मल्टीप्लिकेशन हम 7 में करेंगे, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। अब आप देख रहे हैं कि नीचे क्या है 12 और ऊपर जो है 9 + 14, तो इसे हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ करके लिख देंगे। आंसर आ जाएगा हमारे पास 23/12, ठीक है, 23/12 आया। अब आपको अगर इसे फ्रैक्शन में बदल के लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल के लिख सकते हैं 1 सही 11/12। जिसे हल करने की प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन अब मैं इसका एक आपको ट्रिक सिखाता हूँ, जिसे एलसीएम मेथड नहीं आएगा तो वो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना सबको आता है, तो ये आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको अब सिखा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के चलिए यही सवाल जो कि है 3/4 7/6, ठीक है। अब इस सवाल में आपको एलसीएम मेथड अगर नहीं आएगा तो आप एज अ ट्रिक ये वाली मेथड यहाँ पे सीख लीजिए,
ठीक है, जब भी कुछ इस तरह से फ्रैक्शन जोड़ने को या घटाने को आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, यानी कि इस संख्या का तो 3 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करके आपको कहाँ लिख देना है, यहाँ पर। ठीक है, तो 3 और 6 क्या हो जाएगा 18, फिर प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ पर प्लस लिखेंगे। देन फिर से हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 सत्ते क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे भी हम लिख देंगे यहाँ पर, ये 28 हो गया। अब बटे लगाएंगे और इसके बाद ध्यान से देखिएगा, नीचे जो संख्याएं हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 4 और 6 का आपस में क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे। तो 4 6 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसे हल कर देना है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 18 और 28 ये क्या हो जाएगा हमारा 46 और बटे में 24 है। ठीक है, आप इसे और हल करेंगे यानी कि सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 23/12, यानी कि सेम बिल्कुल इसी की तरह। ठीक है, तो 23/12 है। अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो 1 सही 11/12, ये भी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एज ए ट्रिक आप कुछ इस तरह से भी सवालों को हल कर सकते हैं जिसमें भिन्न के हर असमान हो। ठीक है, चाहे अब वो जोड़ने के हों या घटाने के हों। ओके, नेक्स्ट अब हम सीखने वाले हैं भिन्नों का गुणा और भाग। तो इसमें आप जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक सवाल लेते हैं, 4/5 गुणा 3/2। जैसे ये कुछ इस तरह से है, a/b मल्टीप्लाई c/d, है ना। तो जब भी कुछ इस तरह का सवाल होगा तो हमें क्या करना है, a का गुणा c से करना है बटे b का गुणा d से करना है, यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करना है और नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले अब हम क्या देख रहे हैं, गुणा करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर फ्रैक्शन है तो हम कैसे हल करेंगे, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर से करेंगे, यानी कि 4 से गुणा 3 से कर देंगे तो 4 × 12, और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली संख्या से करेंगे, यानी कि 5 × 2, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10। आप इसे और भी सिंपल करके लिख सकते हैं, यानी 2 से अगर आप इसे काटते हैं तो ये 6 और ये 5, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से भाग के सवाल में क्या करना होगा, जैसे मान के चलिए कि यहीं पे एक सवाल 4/5 भागित 3/2। ठीक है, इस सवाल को हल करना है तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे a/b डिवाइड बाय c/d। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, तो याद रखना यहाँ पे a/b जो है इस फ्रैक्शन को ऐसे कैसे रखना है, फिर इस भाग के निशान को गुणे के निशान में बदलना है। ठीक है, तो जैसे बदलेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा, यानी कि अंश जो है वो हर में चला जाएगा और हर जो है वो अंश में आ जाएगा। बट याद रखना वो किसके साथ होगा, सेकंड वाली फ्रैक्शन के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो c ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो नीचे c आ गया और ऊपर क्या चल जाएगा d। अब ये जो सवाल है ये सेम टू सेम कुछ इस तरह से हो गया है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बन गया है। तो फिर से आप इसे किस तरह से हल कर पाएंगे, 4/5 को जैसे के वैसे रखना है, भाग को मल्टीप्लाई में बदलना है यानी कि गुणे में बदलना है, और नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देना है 2 और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देना है इस तरह से 3। अब आप इसे हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और बटे में नीचे 5 तिया 15। ठीक है, इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट, एक ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक ऋणात्मक भिन्न है -17/5। ठीक है, -17/5 को अगर आपको संयुक्त भिन्न में बदलना है तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया संयुक्त भिन्न में बदलने का। क्या करते हैं, हमेशा ऊपर वाली जो संख्या होती है इसमें हम भाग देते हैं नीचे वाली संख्या से। ठीक है, तो आप इसमें भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 3 बार, 15 आएगा यहाँ पर, और घटाएंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा है कि जो रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिखा जाता है, यानी कि 2 बटे जिससे भाग देते हैं उसे नीचे, और जो भागफल होता है उसे सामने, और जो -17 था इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा माइनस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आया, -3 सही 2/5। ठीक, हमने क्या किए हैं, इस भिन्न को मिक्स्ड भिन्न में बदले हैं। अब आपको एक्चुअल क्या करना है, इसे हल करके देखना है। ठीक है, आप इसे हल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 5 तिया 15, यहाँ पर क्या होता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे क्या होता है प्लस। ठीक है, तो अब आप इसे हल करने जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको 5 तिया 15। ठीक है, तो -15 ये आया, +2 +2/5, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया 13/,
-13/5 हो गया, जबकि ये क्या था, -17/5 था, जबकि आंसर क्या बन गया, ये -13/5। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऋणात्मक भिन्नों को कभी भी संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। चलिए अब हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, तो सर्वप्रथम हमने इस वीडियो में क्या देखे कि कोई भी भिन्न की परिभाषा क्या होती है। भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, और भिन्न के 3 प्रकार होते हैं, जो कि होते हैं सम भिन्न, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जो संयुक्त भिन्न होती है उसे हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं और विषम भिन्न को सम भिन्न में बदल सकते हैं। और एक चीज हमेशा यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि जो सम भिन्न होती है इसे हम कभी भी संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। उसके बाद हमने भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखे, जिसमें जब दिए गए भिन्न में हर समान हो वाली कंडीशंस भी देखी, उसके लिए ट्रिक सीखें। फिर भिन्न के जो हर हैं वो असमान हो, तब भी हम उन्हें किस तरह से जोड़ते हैं वो देखा गया। फिर इसके बाद भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, साथ में एक नोट पॉइंट ये भी कि ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। अब आप लोगों के लिए इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसके जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं।